चलिए अब हम लोग सब क्वेरी देखते हैं, ठीक है। सब क्वेरी क्या होता है, बड़ा आसान सा चीज है। तो आप ज्वाइन सीख गए, दो टेबल को ज्वाइन करना, दो टेबल को ज्वाइन करना सीख गए। अब यस। देखते हैं हम लोग क्या सीखे हैं ज्वाइन, दो टेबल को ज्वाइन करने में। जरा देखते हैं, ये है ना ज्वाइन वाला। ओके, तो यहाँ पे जरा इस क्वेरी का हमको आउटपुट बताइए, पढ़िए एक मिनट, इस क्वेरी को पढ़िए फिर हमको जरा इसका बताइए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब दो टेबल का मैचिंग रिकॉर्ड दिखाएगा, और ये जो मैचिंग हो रहा है वो कोर्स आईडी के फील्ड के कोर्स आईडी अकॉर्डिंग बेस। इसका है ना। और साइड। चलिए ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास ये रिकॉर्ड आया है, राइट। एक बार जरा हम एक बार ये भी देख लें कि कोर्स और फी में रिकॉर्ड क्या क्या है। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, क्या है कोर्स और फी, राइट। तो ठीक है, और सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। इस तीनों को रन करते हैं, क्या इस तीनों को रन करते हैं। मैचिंग रिकॉर्ड तो आप देख ही लिए, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास ये कोर्स टेबल है, और इसमें हमारे पास बीसीए, एमसीए, बीएससी, सीएस, पीएससी और ये सारा कोर्सेज है, 8 कोर्स है। और यहाँ पे फी टेबल है, राइट। अभी हमको देखना ये है कि कौन कौन से, चलिए सिंपल से देखते हैं। मान लेते हैं हमको यहाँ पर से कोर्स टेबल में से हमको ये देखना है कि हमको ये बात बताइए कि ऐसा कौन कौन सा कोर्स है, ऐसा कौन कौन सा कोर्स है। जैसे कोर्स का नाम हमको, कोर्स आईडी दिखा दीजिए, उसका नाम दिखा दीजिए। ऐसा कौन कौन सा कोर्स है जिस कोर्स आईडी का हमको फी आज तक मिला ही नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो फी हमको मिला है रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से तो मिला है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 से फी मिला है, 2 बार मिला है। एक बार ट्यूशन फी मिला और एक बार क्या मिला है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट। का फी मिला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर 4 का हमको एडमिशन फी मिला है, लेकिन ट्यूशन फी नहीं मिला, राइट। ट्यूशन फी को ही हम लोग बोले थे ना कि आपका कोर्स का फी है, बाकी सब एडिशनल है, राइट। ये स्पोर्ट्स में हम कोर्स आईडी नल रख दिए हैं, एडमिशन में भी कोर्स आईडी नल रख दिए हैं, जिम का कोई पैसा दिया है तो नल रखे हैं, राइट। ये ना कि हम लोग यही ना कॉन्सेप्ट रखे थे कि हम लोग कोई यस। कोर्स से भी रिलेटेड पैसा दे सकता है, कोई ऐसा भी फीस दे सकता है जो कि ट्यूशन फीस ना हो। ये जो फी है ये तो ट्यूशन फी है ना, ट्यूशन फी। यस तो सर। ट्यूशन फी रहता है ना। बाकी ये हाँ। स्पोर्ट्स का पैसा कोई देगा, जिम का पैसा देगा, एडमिशन फी देगा, ये सब एडिशनल है। कोई एग्जामिनेशन फी देगा, वो एडिशनल है, राइट, राइट सर। है ना। तो अभी हमको मान लेता है हमको चाहिए क्या, हमको वैसा वैसा कोर्स का आईडी और कोर्स का नाम दिखाइए जिसका फी हमको नहीं मिला है। बात समझ रहे हैं, वैसा कोर्स का नाम दिखाइए जिसका फी हमको आज तक मिला ही नहीं है। जैसे बीएससी का फी हमको यहाँ पे मिला है, नहीं मिला। कोर्स आईडी 5678 है ही नहीं, राइट। 2 भी नहीं है, तो 25678 है ही नहीं, राइट। 1 3 और 4 है ना केवल। तो हमको वैसा वैसा हाँ। कोर्स का नाम और आईडी देखना है जिसका फी हमको कभी नहीं मिला है। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आ गया है। यस सर। हाँ। तो पहले हमको ये बताइए कि अगर हमको एक ऐसा क्वेरी लिखना है जिसमें कि हमको वैसा रिकॉर्ड चाहिए, है ना, वैसा रिकॉर्ड चाहिए जिसमें कि हमको क्या है कि हमको जिससे कि पता चल जाए कि कौन कौन से कोर्स का हमको फी मिला है। हमको अगर ये पता करना है, हमको इस फी वाले टेबल में से हमको आप ये बताइए कि हमको कौन कौन से कोर्स का फी मिला है, तब क्या क्वेरी लिखेंगे। हमको किस किस कोर्स का फी मिला है, हमको वो केवल रिकॉर्ड चाहिए। आप क्या क्वेरी लिखेंगे। फी टेबल में हमको एक रिकॉर्ड चाहिए, हमको ये जानना है कि हमको किस किस कोर्स आईडी का फी मिला है, तो क्या क्वेरी लिखेंगे। हमको वो सब कोर्स आईडी का नाम बताइए जिसका फी हमको मिला है, क्या लिखेंगे क्वेरी। ये सिंगल टेबल का क्वेरी है। सेलेक्ट, कौन सा फील्ड सेलेक्ट करें। कोर्स आईडी होगा।
कोर्स आईडी। course ID हाँ ID was from table का name हाँ P where Where amount Where- is not null. where what is not null? Amount 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 कहीं भी null है। course ID. course ID oh course ID हाँ क्या कोर्स आईडी क्या course ID is not null. No, is Not null. nothing. not null। एक्सेलेंट राइट। अब हमको एक बात बताइए, ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कोर्स आईडी का जो ट्यूशन फी है ये रजिस्ट्रेशन नंबर 1 भी देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर 1500, बहुत सारे लोग एक ही कोर्स का फीस दे सकते हैं। yes sir तो अभी तो मान लेते हैं मेरे पास कम रिकॉर्ड है तो इसलिए कम दिख रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कोर्स के लिए बहुत सारे लोग फीस देंगे yes sir देंगे। तो अभी क्या हमको वही कोर्स का नाम 25 बार देखने से कोई फायदा है यहाँ पे कि एक ही बार देखने से काम चल जाएगा? एक ही बार देखने से चलना है। राइट। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या लगा दें जिससे कि मेरा एक ही रिकॉर्ड जो है बार बार रिपीट ना हो। अब बात समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड कम है अनफॉर्चुनेटली, राइट। यहाँ पे कोर्स आईडी जो है एक ही बार आया, कोर्स आईडी 1 है ना। कोई दूसरा आदमी तो कोर्स आईडी 1 का फीस देगा। Distinct. डिस्टिंक्ट राइट, डिस्टिंक्ट CT राइट, डिस्टिंक्ट। तो अब हमको ये क्या देगा रिकॉर्ड पे बताएंगे, इसका आउटपुट क्या आएगा? जो नोट वो सिर्फ कोर्स आईडी देगा जो कि नॉट कौन सा null है. रिकॉर्ड दिखाएगा बताइए यहाँ पर रिकॉर्ड 134 राइट Yes, sir. आ गया। तो ये क्वेरी मेरे पास है राइट। Yes. अब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब हमको वो कोर्स का नाम दिखाइए जिसका के फी हमको आज तक मिला ही नहीं है। अब क्या आपको दिखाने के लिए बोल रहे हैं? आप हमको उस कोर्स का डिटेल दिखाइए, उस कोर्स का डिटेल दिखाइए जिसका फी हमको आज तक नहीं मिला है। बात समझ गए? Yes. हेलो। yes तो sir इसका क्या मतलब है कि हमको अब इस कोर्स टेबल में से वो सारा रिकॉर्ड का डिटेल दिखाना है जहां पर कि कोर्स आईडी किसके बराबर ना हो। 1 3 4 1, 2. बात समझ में आ गया? हम्म. यही ना? हाँ तो null is null करना पड़ेगा बस. इजनल करना पड़ेगा भाई साहब, रुक जाइए। चलिए तो अब हमको क्या करना है, कोर्स आईडी हमको उसका देखना है जिसमें कि कोर्स आईडी ये सारा चीज नहीं है राइट, इसी का नाम को फीस मिला है। ओके. जो बाकी क्या हमको देखना था कि जिसका हमको फीस देखना है कि नहीं देखना है, क्या था क्वेश्चन, क्या था शुरू में? ओके. नहीं देखना जिसका कोर्स आईडी 134 है उसका अमाउंट देखना है आपको, राइट? ओके, इसीलिए हम ये निकाले थे। चलिए तो जिसका 134 है उसको हमको देखना है राइट। ओके. तो इसका हमें fee pay हुआ सिलेक्ट है। अमाउंट अमाउंट देखना है हमको कि कोर्स का डिटेल देखना है। हमको कोर्स कोर्स का आईडी डिटेल निकाले देखना थे है ना, ना, कोर्स आईडी जिसका कि फी पे किया गया है राइट। हाँ। फी नहीं पे किया, फी नहीं पे किया गया है, ठीक है, हाँ। नहीं पे किया, दोनों देख लेंगे, फी पे किया है भी देख लेंगे और फी नहीं पे किया भी देख लेंगे, कोई दिक्कत? नहीं। हाँ चलिए ओके। तो अभी हमको देखना क्या है, डिटेल किसका देखना है? कोर्स का राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्स. स्टार्ट कर दें, चलिए ठीक है स्टार्ट। वैसे हम बोल रहे थे कि कोर्स आईडी और कोर्स नेम देखने के लिए राइट। तो सिलेक्ट कोर्स आईडी, कोर्स आईडी कॉमा नेम है, क्या है नेम फ्रॉम, पोस्ट टेबल ठीक है। तो ये हमको क्या करेगा, सारा नाम दिखा देगा राइट, सारे कोर्स का। लेकिन अब हमको देखना उसका है जिसका कि फी पे नहीं किया गया है राइट, जिसका कि पे नहीं किया गया है। तो ऐसा कोर्स आईडी जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है कौन से टेबल में? where course ID in 1 कोर्स 2 आईडी इज 3. नॉट इन, where कोर्स आईडी इज नॉट इन, नॉट इन। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखिए, वो लिख के नॉट इन के बाद हम लोग यहाँ पे तो फी का नाम लिखते थे राइट।
सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, कोर्स आईडी ना लिख देते, हाँ यहाँ पे हम कोर्स आईडी लिख देते। जैसे हमको कौन कौन सा मिला है, कौन कौन सा मिला था, 1 2 3 1 3 4 कहाँ 1 चला 2 गया 3 Select course ID from fee where कहाँ 1 चला 3 गया, वो जो हम course क्वेरी ID लिखे is थे, not equal, not ये null. वाला राइट, ये वाला था ना, 1 3 4 आया था राइट। Yes, sir. तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नॉट इन 1 3 4, तो हमको आउटपुट मिल जाएगा बाकी सारे कोर्स का 2 5 6 7 8 मिल गया। Yes, sir. तो ये क्या है, वैसा कोर्स है जिसका कि फी हमको आज तक एक बार भी नहीं मिला है, हाँ। राइट, यस यही ना। लेकिन ये जो है हम लोग यहाँ पे 1 3 4 लाने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक क्वेरी लिखे थे ना, ये वाला क्वेरी लिखे थे ना, 1 3 4 इस क्वेरी से आया है ना। Yes, sir. देखिए क्या हो गया, ध्यान से सुनिए, देखिए हमको क्या चाहिए था, कोर्स टेबल से रिकॉर्ड चाहिए था, यस सर। वैसा रिकॉर्ड चाहिए था जिसका कि फी हमको आज तक नहीं मिला है, यही ना। यस सर। तो हम लोग क्या किए, जिसका फी नहीं मिला है उसका क्वेरी अलग से लिखे। ये क्वेरी जो है इसको अगर हम रन करेंगे, सिलेक्ट उतना ही किए हम, और इस क्वेरी को केवल रन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा सुमन, अभी हमको इस क्वेरी को रन करना है तो हम केवल इसको सिलेक्ट किए और इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमको 1 3 4 मिल रहा है, तो ये क्या मिल रहा है, वैसा कोर्स मिल रहा है जिसका कि फी हमको मिला है, Yes, sir. ठीक है। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमको कोर्स का, वैसे कोर्स का डिटेल देखना है जिसका फी नहीं मिला है। तो हम क्या किए कि वैसा कोर्स निकाल लिए जिसका फी मिला है, तो हमको मिल गया 1 3 4, और इसमें क्या लगा दिए, नॉट नॉट इन। इन। तो अब हमको ये कोर्स टेबल से वो सारा रिकॉर्ड दिखाएगा जिसके कि कोर्स आईडी क्या हो, 1 3 और 4 नहीं हो। हाँ. बात समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये हमको अब सारा डिटेल मिल जाएगा, वैसा कोर्स का नाम और आईडी जिसका कि फी हमको आज तक मिला ही नहीं है। कोई दिक्कत, हेलो, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। Yes, sir. ठीक है, चलिए ओके। तो ये जो चीज होता है ना, इस, अब देखिए यहाँ पे वेयर कंडीशन के बाद क्या लिखे हैं, Not in. Not in. वेयर कंडीशन में नॉर्मली हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू देते थे, राइट। Yes, इन, sir. नॉट इन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू का कुछ वैल्यू देते थे ना। वैल्यू Yes. दे देते हैं, हाँ, इसमें वैल्यू क्वेरी देने लिखे की हैं, जगह पे जो हम लोग है यहाँ पे क्या कर दिए, ये क्वेरी ही लिख दिए क्वेरी हैं। लिख दिया। बात समझ में आ गया। तो नॉट इन के बाद हम्म। ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, क्वेरी लिख दिया। और क्वेरी का आउटपुट क्या होना चाहिए, इस बात बताइए। तो जैसे यहाँ पे हम कंडीशन लिखे हैं वेयर कोर्स आईडी, क्या लिखे हैं, कोर्स आईडी। कोर्स मेरे आईडी। कोर्स आईडी। तो ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी आपको क्या रिटर्न करना चाहिए, कोर्स आईडी की सारा रिकॉर्ड, Course ID. कोर्स केवल आईडी। कोर्स आईडी, क्योंकि ये यहाँ पे एक फील्ड दिए हैं तो इधर वैल्यू भी कितना आना चाहिए, एक का. एक एक ही ही आना फील्ड का। चाहिए ना। कि यहाँ पे हम सारा कॉलम डाल दें, नहीं नहीं, सर। sir. अगर नहीं। डाल देंगे तो ये मैच नहीं ना कर पाएगा। Yes, sir. बात समझ में आ गया। तो सब क्वेरी जब कभी भी लिखते हैं, तो जैसे हम वेयर के बाद कोई एक कंडीशन, मतलब कोई फील्ड का नाम लिखेंगे, कोई फील्ड के साथ ही ना इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा कुछ लिखेंगे, Yes, sir. हेलो, है ना। Yes. तो अब जब हाँ. यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे, वहां पे आपको ऐसा क्वेरी लिखना है जो कि आपको कुछ ऐसा वैल्यू रिटर्न करे जो कि आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारा वैल्यू नहीं। बात समझ में आ गया। जैसे हम यहाँ पे कोर्स, लिस्ट ऑफ कोर्स आईडी चाहते थे, राइट। हम्म। हमको यहाँ पे क्या चाहिए था, लिस्ट ऑफ कोर्स आईडी Yes, जो sir. कि फी में है, ताकि हाँ। हम यहाँ पे नॉट इन लगा के उसका यूज कर लें। Yes, sir. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो क्वेरी लिखे हैं, ये क्वेरी क्या रिटर्न करना चाहिए, लिस्ट ऑफ कोर्स आईडी, जो कि मेरे काम का चीज हो, राइट, जो कि Right. मेरे कंडीशन को मैच करे, जो मेरे रिक्वायरमेंट को मैच करे, वैसा कोर्स आईडी हम लेके आए। तो ये जो चीज है ना, जहां पर कि हम वेयर कंडीशन के बाद, फील्ड के बाद हम यहाँ पे जो क्वेरी लिखते हैं, राइट, एक नया क्वेरी लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सब क्वेरी। कोई दिक्कत, नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, Sub query. सब सब। क्वेरी। अगर इसी में अगर हमको बोलना होता कि हमको वैसा कोर्स का नाम दिखाइए जिसका फी हमको मिला है, इसमें हमको अगर क्वेरी ये होता जहां पर कि हम बोलते हैं कि हमको वैसा कोर्स का नाम दिखाइए, उसका कोर्स का डिटेल दिखाइए जिसका कि फी हमको कम से कम एक बार तो मिला है, तब हम लोग क्या करेंगे, इन नॉट लगाएंगे, में इन लगा देंगे सर। बोलिए, इन लगाएंगे सर, इन। नॉट टू इन इन लगाएंगे। बाकी लोग
इन ही लगाएंगे, नॉट नल हटा देंगे ना सर। नॉट नल लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इन यहां पे लगा देंगे कोर्स आईडी इन दिस। अब चलो, जो आदमी बोल रहे थे कि नॉट नल हटा देंगे तो काम हो जाएगा, जरा हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, कि नॉट नल लगाने से क्या हुआ। तो यहाँ पे ये चीज है ना, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी, बिल्कुल हटा देंगे तो रुक जाइए एक सेकंड, ये फ्री टेबल है ना। हाँ, ये दोनों क्वेरी रन करते हैं ताकि सब रिकॉर्ड सामने में रहे। सामने में रहता है तो समझ में ज्यादा आता है, राइट। चलिए देखिए, तो अब हमको क्या चाहिए, हमको वैसा कोर्स का डिटेल चाहिए जिसका कि फी मिला है, यही ना चाहिए अब हमको। हाँ हेलो, यस सर। है ना, यस सर वैसा डिटेल चाहिए जिसका कि हमको फी मिला है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिखें, क्या लिखें, नॉट नल डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी वेयर कोर्स आईडी इज नॉट नल नॉट नल ही तो है। तो जिसका इसमें जहां जहां नल है, नल का क्या मतलब हुआ, उसमें तो कोर्स आईडी नहीं ना है, नहीं सर। तो हमको नहीं। कोर्स आईडी चाहिए ना, यस सर। यस इसलिए तो नॉट नल लिखे हैं। फिर नॉट नल हटा देंगे तो हमको नल वाला सब वैल्यू मिलने लगेगा ना। हमको नल वाला चाहिए कि नॉट नल वाला चाहिए, नॉट नल वाला। यस सर। राइट। बात समझ में आ गया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। हमको वैसा कोर्स का डिटेल देखना है, जैसे कोर्स आईडी नेम, कोर्स आईडी और नाम देखना है, वैसा कोर्स का नाम और आईडी देखना है जिसमें कि हमको 2 से ज्यादा एडमिशन हुआ है, 2 से ज्यादा। तो जैसे कोर्स आईडी 1 में कितना एडमिशन हुआ है, 3। कोर्स आईडी 1 में 2 में कितना एडमिशन हुआ है, 1। और कोर्स आईडी 3 में कितना हुआ है, 2 2। और 4 में 2 हमको वैसा रिकॉर्ड देखना है जहां 2 से ज्यादा एडमिशन हुआ है। इसका मतलब कौन सा रिकॉर्ड देखना है, 1 1 1 वाला, ठीक है। तो पहले आप हमको एक क्वेरी देंगे जहां पर कि हमको वैसा रिकॉर्ड मिले, कौन से टेबल से, पीपल टेबल से, जिसमें कि 2 से ज्यादा एडमिशन हुआ है। तो कैसे क्वेरी लिखेंगे जरा बताइए, तो बोलिए। सेलेक्ट कोर्स आईडी सेलेक्ट कोर्स आईडी कोर्स आईडी सॉरी कोर्स कोर्स आईडी कॉमा कॉमा काउंट काउंट ब्रैकेट में कोर्स आईडी फ्रॉम पीपल फ्रॉम पीपल टेबल है पहला वाला पीपल ग्रुप बाय वेयर है सॉरी ग्रुप बाय ग्रुप बाय कोर्स आईडी having a count of course ID greater than 1 ग्रेटर देन 1 हम लोग को किस क्या देखना है, ध्यान याद है, राइट। हाँ इससे में मतलब कोर्स आईडी मिलेगा ना सर, इसको अभी इसमें इक्वेट करना है इधर ये 1 2 3 ये मतलब ये रिपीट हुआ है। हमको क्या चाहिए, मेरे को चाहिए उसका कोर्स ने आईडी और कोर्स नेम चाहिए, दूसरा एक क्वेरी को सेलेक्ट इसमें से निकालना पड़ेगा दूसरा दूसरा टेबल में वेट टेबल में काफी टेबल में वेट, हमको चाहिए वैसा रिकॉर्ड जिसमें कि 2 से ज्यादा एडमिशन हुआ है। हाँ सर। तो सेलेक्ट और एक करेगा सेलेक्ट कोर्स आईडी कॉमा कोर्स नेम वेयर कोर्स आईडी ग्रेटर देन 2 कोर्स आईडी इन ये वाला आएगा, ये वाला क्वेरी, हाँ ये क्वेरी हाँ राइट। तो अच्छा ठीक है, लेकिन हमको फाइनली चाहिए था स्टूडेंट का क्या नाम चाहिए था, कोर्स आईडी कोर्स नेम PPL कितना आप सर आईडी और कोर्स नेम ही था। एक से Okay. ज्यादा मतलब कोर्स एक से आईडी ज्यादा कितना बार हमको चाहिए था वैसा कोर्स आईडी का डिटेल जिसमें कि एडमिशन जो है दो से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। एक से ज्यादा हुआ। तो यहाँ पे कोर्स आईडी से हमको ग्रुप बाय क्यों कराए हैं, सॉरी टेबल, हाँ सॉरी टेबल तो पीपल है ना, हाँ करेक्ट, थैंक यू। चलिए, तो ये आपको रिकॉर्ड मिल गया, लेकिन हमको तो चाहिए था 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, राइट। दो यस से सर। ज्यादा कि एक से ज्यादा यहीं पे दो से हाँ दो लिख दो हाँ ठीक है, तो एक रिकॉर्ड मिल गया। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया, 2 चीज लेकिन हमको मिल रहा है। लेकिन हमको क्या 2 चीज चाहिए कि एक ही चीज चाहिए, एक चीज चाहिए। एक चीज चाहिए मतलब इक्वल कर देंगे। केवल कोर्स आईडी चाहिए, राइट। केवल कोर्स आईडी चाहिए कोर्स ID जिसके चाहिए, count हाँ। क्या हो, 2 से हाँ, ज्यादा हो, हाँ ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, कोर्स आईडी चाहिए और कोर्स का नाम चाहिए।
select course ID, select कोर्स course और कोर्स नेम, course name, course ID, comma name name, नेम, where from which table? people Course. course table, Course table. Where? where कोर्स Where course ID in कोर्स आईडी और नेम। in आएगा, इनके बाद ये course ID in उसके बाद ये query Yes. इसमें course ID in। इसका मतलब आप लोग क्या समझे, जब भी सब क्वेरी लिखना है तो एक ही बार में हड़बड़ा के पूरा चीज स्टार्ट नहीं करना है, पहले क्या करना है, सब query लिखना। तो डिवाइड query को करना पहले है। ये करना हाँ, देखना है कि अच्छा ये कहाँ से आ रहा है, राइट। एक ही बार में पूरा चीज लिखने की कोशिश कीजिएगा तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा और गड़बड़ी होने का चांस भी थोड़ा सा ज्यादा। ज्यादा होगा। और सबसे मेन चीज है कि आप इस सब क्वेरी को कभी भी ऐसे रन करके सेपरेटली रन करके भी चेक कर सकते हैं कि आउटपुट सही दे रहा है, यस सर। राइट। हाँ बात समझ गए, है ना। और उसके बाद जो अब यहाँ से इसको पास करा दीजिए, तो अब हमको वैसा रिकॉर्ड दिखेगा जिसका कोर्स आईडी क्या होगा, 1 होगा और उसका डिटेल दिख गया। और अभी हमको चाहिए एक से ज्यादा वाला, तो अगर हम यहाँ पे 1 से ज्यादा दे देंगे कि जिसमें कम से कम एक या उससे ज्यादा एडमिशन हो, राइट, तो सब दिखने लगा। हमको वैसा देखना है जहां पर कि एक भी एडमिशन नहीं हुआ है, वो देखना है, तब क्या करेंगे, लेस देन जीरो है, null है ना, नल इक्वल टू जीरो कर देंगे। जीरो। कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो क्या कर देंगे, लेस देन ये तो लेस देन हो नहीं दिख रहा है, ये कोई तो कोर्स जीरो ऐसा ही हो नहीं, गया। जरा हमको देखने दीजिए, इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सर जीरो ही आएगा, लेस देन जीरो कैसे आएगा काउंट? रुक जाइए एक सेकंड, पहले हम लोग को देखने दीजिए कि हमको जरा देखने दीजिए, पहले यहाँ पे है क्या, पहले वो तो देख लें करना क्या चाह रहे हैं। पीपल टेबल देखना है ना, पीपल कहाँ है, ओके। तो वैसा कोर्स जिसमें कि हमको एडमिशन नहीं मिला है, राइट, ये देखना है ना, वैसा कोर्स तो जिसमें null कि कर देंगे। एडमिशन नहीं मिला है, तो यहाँ पे फिर काउंट 1 का जरूरत ही नहीं है, हाँ ठीक है। यहाँ पे काउंट 1 का जरूरत नहीं है, जस्ट हमको क्या नहीं। चाहिए, यहाँ पे डिस्टिंक्ट कोर्स आईडी चाहिए, राइट। वैसा कोर्स जिसमें एडमिशन नहीं हुआ है, अगर हमको ये देखना है, या वैसा कोर्स जिसमें हमको एडमिशन हुआ है ये देखना है, कोई भी एक चीज। चलिए स्टार्ट करते हैं वहां से कि वैसा कोर्स जिसमें एडमिशन नहीं हुआ है उसका नाम जरा हमको दिखाओ, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट कोर्स आईडी फ्रॉम पीपल, कोर्स आईडी मिलेगा, उसके बाद दूसरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, वो दूसरा देगा फीट है ना, फीट कोर्स था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट वो क्या चाहिए, कोर्स आईडी उसका नाम ना, हमको वैसा कोर्स का डिटेल देखना है जिसमें कि एडमिशन नहीं हुआ है। हाँ, सेलेक्ट कोर्स आईडी नेम फ्रॉम कोर्स वेयर कोर्स आईडी नॉट इन, उसके बाद Not ये in. आएगा, हाँ नॉट इन, नॉट इन, सेलेक्ट स्टार, course ID सेलेक्ट from कोर्स आईडी फ्रॉम ये पीपल, और ये बाकी ये सब का जरूरत नहीं है। और इसमें भी हम लोग को क्या करना है, डिस्टिंक्ट लगाना है, राइट। हाँ सर डिस्टिंक्ट एडमिशन टेबल में एक ही रिकॉर्ड बहुत बार होगा, राइट। हाँ यस सर। तो अब हमको वैसा रिकॉर्ड मिलेगा जो कि जिसका कि एडमिशन नहीं हुआ है, तो इसमें एडमिशन नहीं हुआ है, बात समझ में आ गया। यस सर। और अगर हमको देखना हो वैसा कोर्स जिसमें एडमिशन हुआ है, इन लगा देंगे, इन इन लगा देंगे, नॉट हटा देंगे। तो जब भी आपको क्वेरी वगैरह लिखना हो तो रिकॉर्ड फील्ड ये सब जो है आपके ना सामने में रखिए, ताकि आप उसको अच्छे तरह से विजुअलाइज कर पाए, राइट। तो सब क्वेरी और ज्वाइंट में क्या अंतर है, कोई बताएंगे, या सब क्वेरी कब लिखेंगे, ज्वाइंट कब करेंगे। ज्वाइंट तो सर मैचिंग के लिए, ज्वाइन है मैचिंग के लिए, और सब क्वेरी, सब क्वेरी है कि उसका जो उसमें छोटा छोटा पार्ट ढूंढ के लिखना पड़ेगा। सब क्वेरी का मतलब हो गया ये जो आपका ज्वाइन से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करता है, ठीक है। ये वैसा काम जो कि आपकी ज्वाइन से नहीं होता, क्योंकि ज्वाइन में मेनली मैचिंग रिकॉर्ड है, यहाँ पे मैचिंग जिसको करवाना है उसका कंडीशन अलग अलग है, राइट। यस तो कभी हमको देखे जैसे कि यहाँ पे हम अंदर में ग्रुप बाय भी लगा के हम सब क्वेरी लिख दिए हैं, उससे जो रिकॉर्ड आ रहा है उससे फिर हम इसको मैच करा रहे हैं, जो कि ज्वाइन में पॉसिबल नहीं। नहीं।
कोई दिक्कत इसमें? नो सर। राइट। तो देखिए ये क्वेरी रन करने के लिए आपको क्या होना चाहिए सीक्वेंस? पहले ऊपर वाला क्वेरी रन होगा कि पहले अंदर वाला क्वेरी रन होगा? अंदर पहले वाला। पहले कहाँ वाला अंदर क्वेरी रन होगा? अंदर वाला। अंदर वाला, क्योंकि इसी से ना हमको यहाँ पे वेयर वाला कंडीशन का वैल्यू चाहिए, यस सर। यस तभी ना सर। हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, तभी ना ये आउटपुट आपको यस देगा। तो यस ये सर। हो गया नॉर्मल सब क्वेरी। नॉर्मल सब क्वेरी में क्या होता है कि आपका जो है पहले अंदर वाला क्वेरी रन हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा, और उस आउटपुट को जो है ये आउटर क्वेरी आप इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि आउटर क्वेरी, और इसको बोल सकते हैं इनर क्वेरी। यस सर। ये ऊपर वाला क्वेरी है, बाहर से दिख रहा है, और ये अंदर का क्वेरी है, बोल सकते हैं, या किन्हीं को कोई डाउट है इसमें? यस सर। बोला जा बोल। सकता है। तो ये जो यस। हो गया आउटर क्वेरी हो गया, और ये क्या हो गया? इनर इनर क्वेरी इनर क्वेरी। हो गया। यस यस सर। सर। अब इस सब क्वेरी में आप क्या देखें कि पहले जो है आपका इनर क्वेरी रन हो गया, एक बार रन हो गई, आपका आउटपुट दे दिया, यस सर। और इस आउटपुट को जो है यहाँ पे यूज कर लिया गया आउटर क्वेरी में, यस। राइट। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मल सब क्वेरी, राइट। तो हम लोग कोरिलेटेड क्वेरी